बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम एक बेहतरीन सा नुस्खा आप दोस्तों की खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। मैं इसको नुस्खा नहीं बोलूँगा, एक बेहतरीन सा तोहफा बोलूँगा, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, जो मेन बीमारियाँ हैं आपकी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी सिर्फ इस एक नुस्खे के साथ। क्योंकि ये जो नुस्खा है ये मैदे के लिए है। मैदे में गैस, तेज़ाबियत और जो बदहजमी सी पैदा हो जाती है, मैदा कुछ हजम नहीं करता है और मैदा कमज़ोर हो जाता है, और मैदे की ही कमज़ोरी की वजह से बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर उन बीमारियों को साइड पे रख के आप सिर्फ मैदे का इलाज शुरू कर देंगे तो आपकी वो बीमारियां भी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो उन बीमारियों में मेन जो है वो मर्दाना कमज़ोरी है, मर्दाना टाइमिंग है, और सूरत अंदाल का जो मसला वगैरह है वो मैदे की कमज़ोरी की वजह से होता है, या मैदे में कोई तेज़ाबियत वगैरह पैदा होती है तो उसी की वजह से वो बीमारियां पैदा होती हैं। अगर आप मैदे का इलाज कर लेंगे तो वो बीमारियां खुद ब खुद ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो ख़वातीन को अगर मैदे का कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो वो सबसे पहले अपने मेंसेस का जो प्रॉब्लम है उसको देखें। अगर वो प्रॉब्लम में है तो पहले मेंसेस का इलाज करें, तो उसके बाद अगर वो इलाज होगा तो मैदे का इलाज खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। अगर उनको मैदे का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये मैदे की दवाई इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले वो अपने मेंसेस की जो बीमारी है उसको देखें, अगर वो है तो। अगर नहीं है फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल करें ताकि आपका मैदा भी साथ ठीक हो जाए। तो अपने नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो सबसे पहले व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे, इस पर आप राब्ता करके कोई मशवरा वगैरह करना चाहें वो कर सकते हैं, कोई नुस्खा वगैरह लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अब आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खा बहुत आसान, सस्ता और बनाना भी बहुत आसान है, और घर में आप इसको रखेंगे हर खाने के बाद अगर इसको इस्तेमाल करेंगे आपके मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो अपने नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे में जो सबसे पहली चीज़ है वो है पुदीना खुश्क। ये आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा। ये आपने 20 ग्राम लेना है। अजवाइन देसी 20 ग्राम है। सुंड, ये जो अदरक होता है खुश्क किया हुआ वो होता है 20 ग्राम। सौंफ 20 ग्राम है। नमक खुर्दनी ये आपने 20 ग्राम लेना है। मिर्च स्याह ये आपने 10 ग्राम लेनी है। तो आपने चीज़ें बहुत सस्ती हैं। ये अगर आप पंसार स्टोर से लेंगे तो थोड़ी सी कीमत में आपको ये मिल जाएंगी। तो आप इनको लेके आएँ, इनका सफ़ूफ बनाएं। सफ़ूफ बनाने का जो तरीकाकार है वो मैंने अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि बहुत आसान होता है कि आप घर में जिस ग्राइंडर में कोई मसाला वगैरह पीसते हैं उसी में इसको पीसें, छलनी में से गुजारें, और जो बाकी चीज़ें बचती हैं उसको दोबारा पीसें। पीसने के बाद फिर उसको छलनी में से गुजारें। अगर वो थोड़ा सा बच जाता है वो वैसे ही मिक्स कर दें। तो आप इसको किसी शीशी में महफूज करें। तो इसकी जो खुराक है वो आधी चम्मच सुबह आधी शाम खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके मैदे के जितने भी प्रॉब्लम हैं, गैस पैदा होती है, तेज़ाबियत है, बदहजमी है, खाना हजम नहीं होता है, तो भोजन सा जो पेट में बना सा रहता है, तो इसमें बहुत सा बेहतरीन इसका रिजल्ट है। बना के रखें, उससे फ़ायदा उठाएं तो बाकी बीमारियों का भी इलाज इसके साथ ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, जो बीमारियां मैंने शुरू में बताई हैं। तो बस यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी, और अपने भाई को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।